अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ़ और मैंने एक छोटी सी तहकीक की है, वो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे अखबार पढ़ने का शौक़ है और मुख्तलिफ़ किताबें वग़ैरह मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं देखता रहता हूँ। तो मैंने ये ज़रूरत महसूस की है कि जब हम किसी राइटर को, किसी लिखारी को, किसी साहिब मज़मून को हम पढ़ते हैं, तो इस बात का किस तरह पता लगाया जाए कि उस राइटर का, उस लिखारी का कौन से मकतबा फ़िक्र के साथ, कौन से नज़रियात के साथ उसका ताल्लुक़ है। तो इस ज़मन में कुछ 8-10 मैंने पॉइंट लिखे हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जब हम ये देखते हैं कि कोई लिखारी जो है वो मिडिल क्लास है, तो वो बार-बार अपनी तहरीर में ज़िक्र करेगा कि जब मैंने पहली गाड़ी ली, जब मैंने किराए का घर छोड़ा और मैंने बच्चों को पढ़ाया, उनको लिखाया, उसके बाद उनको कामयाब इंसान बनाया। और बार-बार वो जो है वो इस बात का ज़िक्र करेगा कि जब मैंने आँख खोली बड़ी गुर्बत थी और फिर मैंने इतनी स्ट्रगल की वग़ैरह-वग़ैरह। अगर आप इस तरह के लिखारियों को पढ़ रहे हैं तो यकीनन आपके ज़हन में रऊफ़ कलासरा साहब और आमिर हक़वानी साहब का जो है वो नंबर ज़रूर आएगा। इसके अलावा जो है ना, दूसरी कैटेगरी ये है कि जो एलीट क्लास किस्म के जो है वो राइटर होते हैं, उनको उनको जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको बार-बार ज़िक्र मिलेगा, बिरून मुल्क के जो है वो ट्रिप उनका ज़िक्र मिलेगा और आपको इंग्लिश जो है ना नॉवेल्स उनका ज़िक्र मिलेगा और आपको उसमें परफ्यूम वग़ैरह का ज़िक्र मिलेगा और नौकर-चाकर और आपको जो है वो लिखारी जो है वो पार्ट टाइम जो है वो गोल्फ़ खेलते हुए भी नज़र आएँगे और इसके अलावा वो बड़े जो है वो कोई अपना उनके ख़यालात जो है ना वो इंग्लिश किस्म के लिखारियों से मुतासिर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप एलीट क्लास के जो राइटर हैं उनको आप पढ़ रहे हैं। तीसरी यहाँ पे जो कैटेगरी है वो है कम्युनिस्ट किस्म के जो लिखारी हैं। जब आप किसी कम्युनिस्ट लिखारी को या सोशलिस्ट लिखारी को पढ़ते हैं, तो आपको जहाँ-बजहाँ वो सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आएँगे और उनके आगे-पीछे आपको जो है ना वो लाल-लाल किस्म के रंग नज़र आएँगे और मज़दूरों के हकूक़ के बारे में वो बात करेंगे और इसके अलावा वो आपको ये बात बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही निज़ाम है जिसमें इंसानों की बक़ा है और वो है सोशलिज़्म या कम्युनिज़्म। तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे राइटर को पढ़ रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिस्ट नुक्ता नज़र से मुतासिर हैं। इसमें जो चौथी किस्म की कैटेगरी आती है वो आती है इस्लामी किस्म के जो लिखारी हैं। जब ये ऐसे राइटर को आप पढ़ते हैं तो आपको ये नज़र आता है वो आपको जो है वो पुराने अरब किस्म की रिवायात सुनाएँगे, किस्से सुनाएँगे और आपको सूफ़ीज़्म में ले जाएँगे और आपको ये बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम ही हर चीज़ का हल है और आपको मुसलमानों की अज़मत रफ़्ता के किस्से सुना के और ग़ज़वा हिंद के किस्से सुना के और हर बात को, हर एंगल को, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो दुनियावी हो, वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम ही इसका हल है। तो इसका मतलब है आप फिर औलिया मकबूल जान को या फिर खलीफ़ा हारून रशीद, जिनका नाम हारून रशीद है, उनको जो है मज़ाकर खलीफ़ा साहब भी कहते हैं। तो आप इसका मतलब है आप उनको पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है वो पाँचवीं कैटेगरी जो है वो शिया किस्म के जो लिखारी हैं। अगर आपको बार-बार ये तहरीरें पढ़ने में नज़र आ रही हैं कि आपको हर वाक़ये में हज़रत अली और मुहर्रम उल हराम का ज़िक्र मिल रहा है और हज़रत अली के जो है वो अपना करामात और उनके जो है वो अपना हिकमत की बातें सुनने में मिल रही हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ये लिखारी जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए नरम गोशा रखते हैं तो यकीनन जो है ना 70-90% चांस है कि इनका जो है ना मकतबा अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ हो सकता है। इसमें जो छठी कैटेगरी है वो सेकुलर किस्म के लिखारी हैं। अगर आप तहरीरों में ये बार-बार चीज़ें पढ़ रहे हैं कि मुसलमान जो है वो दुनिया में बेकार है, इन्होंने किए ही कुछ नहीं है, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो साइंस में चाहे हुई है तरक्की, वो एथिक्स में हुई है, वो सोसाइटी में हुई है, हर किस्म की तरक्की जो है वो अंग्रेज़ों की मरहून मिन्नत है और मुसलमान तो दुनिया में बोझ हैं। और ये जो है वो अपना मुसलमान अदरक में जो है वो पानी डाल के बेच रहे हैं और मिर्चों में जो है वो बूरा डाल के बेच रहे हैं या फिर जो है वो अपने बच्चों को गलीज़ दूध दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप हसन निसार साहब को पढ़ रहे हैं। और इसमें जो सातवीं किस्म के जो लिखारी हैं, ये इनको जो है वो मैं कहता हूँ नरगिसियत पसंद या ख़ुद पसंदी का जो शिकार होते हैं वो हैं।
تو اگر آپ کو اس قسم کے لکھاری کی تحریریں پڑھنے کا موقع ملا تو آپ دیکھیں گے جب آپ کو ذاتی تجربات وہ بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے جب آنکھ کھولی تھی میں بڑا ہی غریب تھا، اور میں اپنی محنت کے بل بوتے پہ، اپنی ابیلٹی اور اپنی صلاحیت کے بل بوتے پہ میں نے اتنی ترقی کی، اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہی بات حرف آخر ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کسی ایسے لکھاری کو پڑھ رہے ہیں جو خود پسندی اور نرگسیت پسندی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ 8ویں جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی رائٹر کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، آج رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ جناب وہ دائیں بازو کی حمایت کر رہا ہے، صبح وہ لکھا ہے وہ بائیں بازو کی حمایت کر رہا ہے، کبھی جو ہے وہ ادھر کی آنکھ رہا ہے، کبھی ادھر کی آنکھ رہا ہے۔ تو اس میں 90% یا 95% یہ چانسز ہیں، یا تو یہ جو رائٹر ہیں ان کو اپنے نظریات کے اوپر یقین نہیں، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر کاپی پیسٹ والے یا چھاپا قسم کے جو ہے وہ رائٹر ہیں۔ ان میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ طارق اسماعیل صابر یا اس طرح کے اور رائٹر ہیں، یہاں پہ برا آپ نے نہیں منانا، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ جو آخری کیٹیگری ہے میں ان کو جو ہے وہ منافق قسم کے لکھاری کہتا ہوں۔ یہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ اسلام کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ اپنا بیک وقت سائملٹینیسلی یہ سیکولر بھی ہوتے ہیں اور اسلامی بھی ہوتے ہیں۔ اسلام کو بھی یہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، یہ سیکولرزم کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جہاں پہ فائدہ ملے یہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے انسان آپ کو جو ہے نا حسین حقانی صاحب قسم کے ٹائپ کے مل جائیں گے۔ اور سب سے آخر پہ آپ کو یہی میں گزارش کرنا چاہوں گا، چاہے یہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں یا جتنے بھی نقطۂ نظر میں نے آپ سے بیان کیے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی ایک ہی نقطہ نظر کو فالو کرے، یا کسی لیفٹ ونگ کو اپنا رائٹ ونگ کو فالو کرے یا لیفٹ ونگ کو فالو کرے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی سوچ بھی آزاد ہونی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو کسی مکتبہ فکر کے ہاں، کسی مکتبہ نظر کے ہاں وہ گروی رکھ دیں اور اس کے بعد ہی وہ سوچنا شروع کرے۔ اس طرح انسان کی جو پرسنل گروتھ ہوتی ہے، اس کے جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور میرا یہ بھی نقطہ نظر ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ جو میں نے اوپر بیان کیے ہیں مختلف اقسام لکھاریوں کی، آپ ان کو بھی نہ پڑھیں، آپ ان سب کو پڑھیں، اور اپنے اندر جو آپ کی تنقیدی قسم کی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی بروئے کار لائیں، ان کو زیر استعمال لائیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کوئی نقطہ نظر قائم کریں۔ اور پھر بھی ضروری نہیں ہے آپ کوئی نقطہ نظر قائم کر لیں، بس آپ ان سب کو پڑھیں۔ اور یہ جو میں نے چند گزارشات کی ہیں یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے آپ کس قسم کے نقطہ نظر، کس قسم کے اسکول آف تھاٹ کے لکھاری کو آپ پڑھ رہے ہیں۔ شکریہ۔